प्रिय मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि चैनल आपको ज्योतिष, वास्तु, ग्रह, नक्षत्र, पूजा पाठ, यंत्र मंत्र, तंत्र, हर चीज की उचित जानकारी आपको प्रदान कराएगा और आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि को प्रदान करने वाला है। आइए आज बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं और आज का हमारा सब्जेक्ट है बरगद के पेड़ की महत्ता। यानी बरगद का पेड़ आपके कितना ज्यादा काम आने वाला है, क्या क्या इसके लाभ हैं और इससे किस प्रकार आपको लाभ प्राप्त करना है और किन किन प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में बरगद का पेड़ सक्षम है, यही हमारा विषय है। तो देखिए, सबसे पहले कि हम अपने विषय पर आए उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, जैसे कि संतान ना उत्पन्न हो पाने की समस्या अथवा संतान होने के बाद संतान की शिक्षा में कई प्रकार की उलझनें उत्पन्न होने की समस्या अथवा संतान की शादी ना हो पाने की समस्या अथवा संतान की नौकरी ना लग पाने की समस्या या संतान का लगातार बार बार बीमार होना, यानी संतान से संबंधित अथवा आपको शेयर मार्केट से संबंधित, पूजा पाठ, धर्म से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे फोन नंबर के द्वारा अपना पहले से समय निर्धारित करके हमसे मुलाकात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान 100% प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए जगह जगह कुंडली दिखाकर थक गए हैं और आपको कहीं भी कुंडली दिखाने के बाद उसका रिजल्ट नहीं मिल पाया है, तो एक बार आप हमसे संपर्क करके मानसिक रूप से संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए अपने सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। देखिए, हमारा आज का सब्जेक्ट है बरगद का पेड़। देखिए, बरगद के पेड़ का हमारे शास्त्रों में बहुत ही बढ़िया वर्णन किया गया है। बरगद का पेड़ हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने में सक्षम है। भगवान भोलेनाथ का परम प्रिय पेड़ बरगद का पेड़ है। देखिए, बरगद के पेड़ के पास बैठकर ही गौतम बुद्ध ने धर्म, पूजा पाठ और अध्यात्म की शिक्षा ग्रहण की थी। ऑटोमेटिक सारे विचार उनके दिमाग में बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके ही आए। बरगद के नीचे पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने से गौतम बुद्ध ने हर प्रकार की शांति एवं शिक्षा ग्रहण की और समाज के लिए बहुत ही श्रेष्ठ काम किए। अब देखो, उसके बाद आता है, उनको कौन नहीं जानता, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने भी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने से नई नई उपलब्धियों को जन्म दिया, नई नई शोधों का प्रयोग किया। रामकृष्ण स्वामी परमहंस को यहीं से, यानी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ही अध्यात्म की प्राप्ति हुई, यहीं से उनका जीवन बदल गया। तो इसका मतलब ये बरगद का पेड़ बहुत ही ज्यादा लाभकारी और प्रत्येक प्राणी को लाभ पहुंचाने वाला और आपके कष्टों को समाप्त कर देने वाला। लेकिन प्रत्येक प्राणी इस बरगद के पेड़ की महत्वता को कम समझ पाते हैं, इसीलिए मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। देखिए, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करके आप करोड़ों गुना फल प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपका बच्चा शिक्षा में कमजोर है, तब आपको क्या करना है कि बरगद के पेड़ की जड़ लेकर शुभ मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त में अथवा पुष्य नक्षत्र में जड़ लेकर घर पर आए और पीले कपड़े में बांध कर शुभ मुहूर्त में उसे सीधे हाथ पर दाहिनी भुजा में बांध दें। तब देखिए, आपका बच्चा धीरे धीरे शिक्षा में किस प्रकार उन्नति कर जाएगा और
अच्छी कामयाबी प्राप्त करेगा। अब देखिए बरगद का जो पेड़ है इसकी जड़, छाल और पत्ते सभी प्रकार के काम में आते हैं। बरगद का दूध तांत्रिक क्रियाओं में बहुत ही श्रेष्ठ काम करता है। यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन वशीकरण सभी चीजों में बरगद के दूध की बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी तांत्रिकों के लिए बरगद का दूध बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। इसके बिना कोई भी तंत्र विद्या लागू नहीं हो पाती है, क्योंकि बरगद का पेड़ भगवान शिव का परम प्रिय पेड़ है और इसके दूध का प्रयोग करने के बाद बड़े से बड़े काम बहुत ही आसानी से संपूर्ण किए जा सकते हैं। बरगद के पेड़ की छाल और पत्ते दवाइयां बनाने के काम में आते हैं। तो देखिए बरगद के पेड़ की एक एक चीज बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है, इसीलिए बरगद का पेड़ सबसे ज्यादा खास महत्व रखता है। अब देखिए जब भी हमारे देश में अकाल पड़ता है, जहां जहां भी अकाल पड़ता है, अगर वहां मान लीजिए कोई भी बरगद का वृक्ष हो, तो कितना भी ज्यादा अकाल पड़ जाए लेकिन बरगद का पेड़ हमेशा से ही हरा भरा रहता है। इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं होता है, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ की देन है। इसलिए बरगद का पेड़ हजारों वर्ष तक प्रत्येक प्राणी को छाया, मन की शांति, समृद्धि, ज्ञान सब कुछ प्रदान करता रहता है। अब देखिए पूर्णिमा और अमावस्या के दिन अगर आप बरगद के पेड़ की नौ परिक्रमा करें और उसके बाद वहां पर बैठकर धूप बत्ती जलाएं और केले की उसमें बरगद के पेड़ की जड़ में 9 बार यानी 9 गिलास दूध अर्पण करें और 9 परिक्रमा करें, फिर देखिए आपके जीवन में धीरे धीरे चमत्कार उत्पन्न होता चला जाएगा और मानसिक रूप से मजबूत होते चले जाएंगे आप, और जीवन में आगे बढ़ने की जबरदस्त आपको प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी। तो बरगद का पेड़ जादू की तरह काम करता है। और देखिए सबसे पहले बरगद के पेड़ के पास जाना है आपको, उस जाने के बाद सबसे पहले वहां धूप बत्ती लगानी है और उसके तुरंत बाद पीले सूत के द्वारा 9 बार उसकी परिक्रमा करनी है और मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए लगातार 7 बार उसकी परिक्रमा करें और 7 बार उसके चारों तरफ सूत लपेटें। उसके तुरंत बाद 7 लोटा वहां पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद वहां पर भोग लगाएं और 9 दीपक जलाएं। तुरंत उसके बाद 9 दीपक जलाएं और भोग लगाएं। ऐसा करने से हर पूर्णिमा अमावस्या के दिन आपको करोड़ों गुना फलों की प्राप्ति होगी और आप हमेशा से ही स्वस्थ रहेंगे। बीमारियां अगर आपके शरीर में पहले से मौजूद हैं तो धीरे धीरे करके सारी बीमारियां दूर होती चली जाएंगी और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आपके दिमाग में नए नए विचार ऑटोमेटिक उत्पन्न होते रहेंगे और निगेटिव ऊर्जा सारी गायब होती चली जाएगी। क्योंकि देखिए बरगद का पेड़ निगेटिव ऊर्जा को भगाने के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है। निगेटिव ऊर्जा अगर आपको दूर करनी है तो बरगद के पेड़ के पास जाइए, वहां बैठकर पूजा करिए। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि आपको मानसिक रूप से शांति मिल जाएगी और आपका मन धीरे धीरे प्रसन्न हो जाएगा। जिन जिन लोगों का जन्म अमावस्या के आसपास होता है, ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति हमेशा से ही खराब रहती है। ऐसे लोगों के लिए बरगद पर दूध चढ़ाना चाहिए और बरगद की विधि विधान से पूजा करना चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन में उदासी दूर होती चली जाएगी और खुशियों का वातावरण उनके जीवन में बनता चला जाएगा। अब देखिए बरगद का पेड़ जो है अपने आप में ही चमत्कारी पेड़ है। और देखिए यहाँ पर एक चीज का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि बरगद के पेड़ के पास भूल कर भी आप रात्रि के समय बिल्कुल मत जाना, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो बेवजह आप मुश्किल में फंस जाएंगे। क्योंकि बरगद के पेड़ के पास रात्रि में कई प्रकार की आत्माएं भी वहां पर मौजूद रहती हैं। झुंडों का झुंड रात्रि में वहां पर विराजमान रहता है और अगर आप वहां पर गए और रात्रि में जा करके आपने वहां पर पूजा वगैरह कुछ भी करने की, एक दीपक भी जलाने का अगर आपने प्रयास किया, तो समझ लीजिए उसी दिन से कोई न कोई आत्मा आपके पीछे लग जाएगी और बेवजह आप
मुश्किलों में घिरते चले जाएंगे। इसलिए बरगद का पेड़ सावधानी रखने के लिए भी है कि रात्रि में उसके पास बिल्कुल न जाए, रात्रि में दूरी बनाकर चलें, दिन में पूजा पाठ करके अपने जीवन को, खुशियों का वातावरण जीवन में बढ़ा सकते हैं और उदासी को जीवन से गायब कर सकते हैं। देखिए इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने तो बरगद के पेड़ की बहुत ही ज्यादा महत्ता बताई है। ज्यादातर लोग अपने अज्ञानता बस इस पेड़ की महिमा को कम लोग ही जान पाते हैं और ना ही उसका ज्यादा लाभ उठा पाते हैं। लेकिन तांत्रिक लोग हमें सदियों से ही इस पेड़ के द्वारा कई प्रकार का लाभ उठाते हुए चले आए हैं और तंत्र विद्या के द्वारा समाज में अपना नाम, यश, झंडा ऊंचा हमेशा से ही बरगद के पेड़ की वजह से ही करते चले आए हैं। इसीलिए तांत्रिकों की दृष्टि में बरगद का पेड़ बहुत ही सम्मान के साथ, बरगद के पेड़ का उनके जीवन में महत्व है और वो इसकी महत्वता को पहचानते हैं। इस प्रकार से हमने आपको आज बरगद के पेड़ के बारे में बताने का प्रयास किया कि बरगद के पेड़ की क्या महिमा है और बरगद के पेड़ के द्वारा आप किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं। अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आप लोगों से मुलाकात करते हैं और आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ मिलकर वीडियो को शेयर कीजिए और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव, जय शनिदेव, जिसको भी आप मानते हैं तुरंत कमेंट करें। जय माता दी।